B+ टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे लीव और पे रूल्स पर बात करेंगे। ये प्रैक्टिकल गाइड इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड पर आधारित रूल्स 543 से 550 का डिटेल्ड और आसान एनालिसिस देती है। आइए देखते हैं कि अलग अलग तरह की छुट्टियों में आपको कितनी सैलरी मिलती है। एवरेज पे पर छुट्टी या LAP आपको छुट्टी पर जाने से ठीक पहले मिली सैलरी का 100% देती है। हाफ एवरेज पे पर छुट्टी LHAP एवरेज पे का 50% देती है। मेडिकल ग्राउंड पर ली गई कम्यूटेड लीव भी LAP के बराबर 100% सैलरी देती है। आखिर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बिना सैलरी की छुट्टी होती है, जिससे 0% सैलरी मिलती है। कुछ खास हालात पर ध्यान देना होगा। रूल 543 के मुताबिक इंडिया में छुट्टी की सैलरी रुपए में दी जाती है। अगर आप इंडिया के बाहर फॉरेन सर्विस पर हैं, तो एवरेज पे का कैलकुलेशन उस सैलरी पर आधारित होता है जो आपको इंडिया में ड्यूटी पर मिलने वाली होती। रूल 547 के मुताबिक एवरेज पे का कैलकुलेशन करते समय अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को दी जाने वाली स्पेशल पे को भी शामिल किया जाता है। रूल 545 के तहत वर्कशॉप एम्प्लॉय पर खास नियम लागू होते हैं। LAP वो सैलरी है जो एम्प्लॉय को ड्यूटी के दौरान मिलती है। खास बात यह है कि छुट्टी के समय होने वाली कोई भी सैलरी बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट इसमें शामिल नहीं है। LHAP के लिए उन्हें आधी सैलरी मिलती है। कम्यूटेड लीव के लिए उन्हें दोगुनी रकम मिलती है, जो LAP के बराबर होती है। रूल 546 रनिंग स्टाफ के लिए 60 दिन का एक जरूरी रूल है। परमानेंट स्टाफ के लिए 60 दिन की छुट्टी तक सैलरी सब्सटैंटिव पे या एवरेज पे होती है, जो भी ज्यादा हो। 60+ दिनों के लिए ये सिर्फ सब्सटैंटिव पे होती है। टेम्पररी स्टाफ के लिए 60 दिन तक ये एवरेज पे होती है। 60+ दिनों के लिए ये एवरेज पे या ड्यूटी पे होती है, जो भी कम हो। रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट रूल 550A के तहत आता है, जिसमें एक मुश्त पेमेंट की इजाजत है। ज्यादा से ज्यादा लिमिट LAP और LHAP मिलाकर 300 दिन है। सही अथॉरिटी खुद से ऑर्डर जारी करती है। अकाउंटिंग का तरीका यह है कि पहले LAP जोड़ा जाए और अगर ये 300 दिन तक नहीं पहुंचता है तो बाकी के लिए LHAP का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें कि कमी को पूरा करने के लिए LHAP का कम्यूटेशन अलाउड नहीं है। एनकैशमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये एक बार का सेटलमेंट है। इसका फॉर्मूला है रिटायरमेंट पर पे और DNS अलाउंस का जोड़, जिसे 30 से डिवाइड किया जाता है और फिर बची हुई छुट्टी के दिनों से मल्टीप्लाई किया जाता है। पे और DNS अलाउंस रिटायरमेंट की तारीख तक वैलिड होना चाहिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या प्री मैच्योर रिटायरमेंट के मामलों में नॉर्मल रिटायरमेंट की तरह ही 300 दिनों तक का एनकैशमेंट सुओ मोटू दिया जाता है। सस्पेंशन के दौरान अगर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है और फंड की रिकवरी होने की संभावना है तो पेमेंट रोका जा सकता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए पेनल्टी के तौर पर 300 दिनों तक का एनकैशमेंट अलाउड है, भले ही पेंशन में कटौती हो। रूल 550C के तहत मेडिकल इनवैलिडेशन से परमानेंट इनकैबिलिटेशन के लिए 300 दिनों तक के फायदे मिलते हैं। LHAP को कैश कराने के लिए टेम्पररी कर्मचारियों के पास कम से कम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। रीएम्प्लॉयमेंट के लिए रूल 550D सर्विस खत्म होने पर बची हुई छुट्टी को कैश कराने की इजाजत देता है। रिटायरमेंट और रीएम्प्लॉयमेंट मिलाकर कुल लिमिट ज्यादा से ज्यादा 300 दिन है। जब कोई रेलवे कर्मचारी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या कंपनी में परमानेंटली शामिल हो जाता है, जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट या PSU है, तो रूल 550F लागू होता है। इसका फायदा LAP और LHAP के 300 दिनों तक का सुओ मोटू इनकैशमेंट है। इसका कैलकुलेशन रूल 550A के तहत नॉर्मल रिटायरमेंट जैसा ही है। अगर आप इस्तीफा देते हैं तो रूल 550E के तहत क्या नुकसान होंगे? कैश करने की ज्यादा से ज्यादा लिमिट सिर्फ 150 दिन है। पेमेंट की रकम जमा हुए LAP का सिर्फ आधा या 50% होती है और LHAP का कोई कैश नहीं होता है। रूल 549 सर्विस के दौरान मौत होने पर परिवार को सिक्योरिटी देता है। 300 दिनों तक का पेमेंट किया जाता है, जो LAP प्लस LHAP के बराबर कैश होता है। ये रकम ठीक वैसे ही कैलकुलेट की जाती है जैसे रूल 550A के तहत रिटायरमेंट के लिए होती है। रूल 549A क्लेम करने वालों के लिए पेमेंट पाने का क्रम तय करता है। ये क्रम विधवा या पति से शुरू होता है। उसके बाद सबसे बड़ा जीवित बेटा, अविवाहित बेटी, विधवा बेटी, पिता, माता, विवाहित बेटी, 18 साल से कम उम्र का भाई, अविवाहित बहन, विधवा बहन और आखिर में मृत बेटे का सबसे बड़ा बच्चा आता है। अपनी जानकारी टेस्ट करें। Q1 इस्तीफा देने पर ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों में कैश मिल सकता है? रूल 550E के हिसाब से जवाब है 150 दिन, जो कुल लैप का 50% है। Q2 अगर पत्नी नहीं है तो विधवा माँ, विधवा बेटी और 30 साल के बेटे के जिंदा होने पर डेथ बेनिफिट किसे मिलेगा? रूल 549A में वरीयता के क्रम के आधार पर सबसे बड़ा जीवित बेटा क्लेम करने वाला है। ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। B+ टेस्ट सीरीज के साथ अपने एग्जाम में अच्छे बने। इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर। डिपार्टमेंटल एडवांटेज रेलवे कर्मचारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो LDCE, GDC जैसे प्रमोशन पर फोकस करता है। स्पेशल कोर्स में AOM 365,
ACM 365, AEE 365 और JEE PWE और LDCE वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए LDCE के कोर्स शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का भरोसे और परफॉर्मेंस का एक साबित रिकॉर्ड है। इसकी 4.7 स्टार रेटिंग है और 10,000 से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो असली यूजर्स और असली रिजल्ट दिखाते हैं। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। QR कोड स्कैन करें या प्ले स्टोर पर B+ टेस्ट सीरीज ऐप ढूंढें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे फ़ोन या ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं।